कविता नहीं है, लेकिन एक हम एक कॉमन सेंस एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारा प्यारा तिरंगा की बात इससे संबंधित एक कविता है, तो जाहिर है उस कविता में तिरंगा के बारे में कुछ बताया गया होगा, और देश के जो हमारा झंडा है उस तिरंगे के बारे में कुछ बताया गया होगा, और तिरंगे के प्रति सम्मान, प्यार, इस तरह की भावना उस कविता के माध्यम से विकसित करने की बात कही गई होगी, यानी कुछ बिंदु उसमें छुपे होंगे। ये हम लोगों के लिए एक अंडरस्टूड है कि हमने वो कविता नहीं देखी, लेकिन कुछ इस तरह की भी बात होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हिंदी में कोई कहानी है जो मौलिकता, जो नैतिकता बेस्ड है, बच्चों में वैल्यूज को भी डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें सोसाइटी में रहने के लिए जिन मानवीय गुणों की आवश्यकता है, जो समाज द्वारा स्वीकृत है, उन गुणों का विकास भी हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाने सिखाने के साथ साथ इन मानवीय गुणों का विकास भी हम करें, क्योंकि हमारे करिकुलम, हमारे क्लासरूम और हमारी जो समय सारणी है, जो टाइम टेबल है, उसमें अलग से कोई कक्षा निर्धारित नहीं की जाएगी कि इस कक्षा में और इस उम्र में जाके हम बच्चे के नैतिक मौलिक विकास पे कुछ कक्षाएं हैं। ऐसा होता है नहीं, बल्कि एक टीचर को, चाहे वो मैथ्स पढ़ाए, साइंस पढ़ाए, लैंग्वेज पढ़ाए, जो भी उसका कंटेंट है, जो भी उसका सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए ही बच्चे के सर्वांगीण विकास को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम साइंस पढ़ा रहे हैं या मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि हम 4 लाइन की कोई कविता पढ़ाकर बच्चों को उसका अर्थ बता दिए, कक्षा से हम चले गए। उसी एक जो शिक्षक होता है, शिक्षक के ऊपर है कि वो कंटेंट को कितने व्यापक दृष्टि से देखे। उसी 4 लाइन की कविता को वो 10 मिनट में खुद पढ़ेगा, बच्चों से समूह में पढ़वाकर उसके अर्थ को बता दे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर या ग्रामर की जो व्याकरण इकाइयों पे फोकस करके वो कक्षा को समाप्त कर दे। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं, और हमें इसी तरीके से अब अपने नजरिए को, दृष्टिकोण को चेंज करना है, जो लर्निंग आउटकम में भी ये एक फोकस है कि हमें बहुत ही मतलब ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमें जो भी हमारा कंटेंट है उससे हम बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करें। आप लोगों से लर्निंग आउटकम में जब डिस्कशन हुआ होगा उसमें ये बताया गया होगा कि लर्निंग आउटकम में ब्लूम के जो रिवाइज टैक्सोनॉमी, जो तीनों पक्षों के तथ्यात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, इन तीनों पक्षों के समावेशन की बात करता है। जब हम अपने सीखने, बच्चों के सिखाने के जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं, अगर इसको उद्देश्य को निर्धारित करते समय हम ये सोचें कि हमारी 4 लाइन की कविता से हम बच्चों के अंदर कैसे भावात्मक विकास को बढ़ावा दें, बच्चों को कैसे हम संवेगात्मक रूप से ज्यादा विकसित कर सके, बच्चों के अंदर हैबिट फॉर्मेशन, बच्चों के अंदर गतिशीलता आए, उनके अंदर गत्यात्मक विकास कैसे हो, अगर उसको हम जहन में रखकर अपने उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे, तो इस जो हमारे उद्देश्य निर्धारित हुए हैं, अगर इस तरीके से हम करते हैं, फिर हम इसके आगे के प्रोसेस, यानी कक्षा में जा रहे हैं तो हमारा पेडागोजिकल प्रोसेस भी वैसे ही डिजाइन और डेवलप होगा। इस तरीके से जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारा प्यारा तिरंगा, ठीक है, हमारा प्यारा तिरंगा हम जब कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं, अगर अब आप लोग सोचिए कि हमारा प्यारा तिरंगा, ठीक है, आपके पास, देखिए हम टीचर्स जो हैं, अगर 5th क्लास तक की भी बात की जाए या फर्स्ट की क्लास ले लेते हैं, तो फर्स्ट क्लास में भी टेक्स्ट बुक यूज होती है। अगर सपोज दैट कि हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो क्या हम कैपेबल हैं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को भाषा की कक्षा में जाके भाषा के बारे में बता सके, पढ़ा सके, सिखा सके? हैं कैपेबल? कर सकते हैं ना? तो अगर हमारे पास पुस्तक नहीं है, पुस्तिका नहीं है, उसके बावजूद भी हम इतने कैपेबल हैं कि हमको लगता है कि हम बच्चों को स्वर, व्यंजन, 2 अक्षरों से बनने वाले शब्दों का निर्माण और किसी एक अक्षर से कौन से शब्द आते हैं, पिक्चर के माध्यम से या शब्दों को बनाकर, अक्षरों को संगठित करके सुसंगठित रूप में हम उसको व्यवस्थित करके फिर बच्चों को नए नए शब्दों का निर्माण भी करा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास
टीचर्स को एक तरीके से सपोर्ट करती है, एक दिशा निर्देश देती है कि बच्चे के स्तर को ध्यान में रखकर बच्चे को कितना ज्ञान देना है, किस लेवल तक जाके हमें देना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है और किस मतलब एक सीमित समय में कितना ज्ञान किस स्तर तक और कैसे देना है। किताब कुछ इस तरह की हेल्प करती है हम लोगों को, ठीक है। तो अगर किताब हमारे पास नहीं होती है तो हम तब भी पढ़ा लेंगे। ठीक उसी तरह लर्निंग आउटकम जो हमारा होता है, अगर हम कक्षा में जाने से पहले हम बहुत से टीचर्स जनरली क्या है कि हम ठीक है हमारा कंटेंट नॉलेज अच्छा है, हमारे कंटेंट कमांड है, हम कक्षा में गए जो भी हमको मिलता है पढ़ा लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये होगा कि हम क्लास में जाने से पहले हम अपने कंटेंट को खुद से पढ़ लें और हम ये देखें कि उसका क्या नेचर है, वो कंटेंट क्या कह रहा है, किस तरीके उसमें क्या छुपा हुआ है, और उसके जरिए हमें बच्चों के अंदर बच्चों के किस पक्ष को विकसित करना है, बच्चों को क्या बताना है, क्या सिखाना है। अगर हम कंटेंट को पढ़ लेते हैं, उसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसको सही से समझ लेते हैं, तो फिर हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित जो शिक्षा के तमाम उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करने में हमें एक सहयोग मिलेगा, एक मदद मिलती है, और तब हम अपने उद्देश्यों को भावात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से, तथ्यात्मक रूप से इन पक्षों को जब ध्यान में रखकर हम अपने उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं तो बहुत एक क्लैरिटी रहती है कि हमें कक्षा में जाकर क्या करना है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि आपको आज कक्षा में अपने बच्चों को तिरंगा झंडा के बारे में बच्चों को एक कविता पढ़ानी है, ठीक है। लर्निंग आउटकम क्या है यही हम नहीं समझ पाए। क्यों आपकी कल क्लास में बिल्कुल नहीं मैडम अभी आप